तेरा पैमान जाना जाना अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना जाना। 2 दिन दे रहा हूं तुम्हें, अपने बेटे को लेके इस शहर से कहीं दूर चलो, वरना तुम्हारा बेटा। नहीं साहब जी, नहीं। आपने मेरे एक बार कहने पर। तुम्हारे कहने पर नहीं, मैंने ये पैसे उन यतीम और बेसहारा बच्चों के लिए दिए हैं जिनके लिए तुम मेहनत कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो। जी। ना तो मुन्ना इस घर से जाएगा, ना ही मैं उससे तलाक मांगूंगी। जाना। वाह, क्या जरूरत थी इंट्रोडक्शन कराने की? क्यों ना कराती इंट्रोडक्शन? आफ्टर ऑल ही इज माय हस्बैंड और आपका दामाद। ओह फॉर गॉड्स सेक, अपने इस रिश्ते को अपनी हद तक रखो, तमाशा बनाने की जरूरत नहीं है। अब देख लेना, कल तक मेरे सारे सोशल सर्कल को इस बात का पता चल जाएगा। मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? आपका प्रॉब्लम है, मेरा नहीं है। मैं कुछ नहीं कर सकता। टॉक टू हर। मैं किस को जवाब दूंगा? Really? वो जितनी मेरी बेटी है उतनी आपकी भी तो है, नहीं? और ये सारा कुछ आपका बोया हुआ है। और रिश्ते तोड़ने की तो आपको वैसे भी आदत है। सिंपली डिसोन हो। और अपने सर्कल को बता दीजिएगा कि उस लो लाइफ क्लाउन से शादी मेरी बेटी ने तुम्हारी करतूतों की वजह से की है। ओ, बकवास बंद करो के। बकवास? ये बकवास नहीं है मिस्टर, यू आर वेरी सेल्फिश, रूथलेस, जो सिर्फ अपना आप जानता है और उसे किसी की परवाह नहीं है। और इस वक्त भी तुम्हें अपने सर्कल की पड़ी है। अपने सर्कल को छोड़कर कभी ये सोचा है तुम्हारी बेटी पे क्या बीत रही है? कहाँ लाके फंसाया मुझे? फंसाया? किसी ने नहीं फंसाया तुम्हें। ये तुम्हारा बोया हुआ बीच है। नाउ फेस इट। किसी को पता चलने से पहले इस शख्स को माया की जिंदगी से निकाल फेंकना चाहिए था मुझे। ऐसा हो नहीं सका। पापा ने दूसरी शादी कर ली थी तो काश वो पापा का ख्याल रखती, पापा के साथ रहती। पापा कितने दुखी हैं, मुझसे छुपाते हैं। कैसे उन्हें अकेला छोड़ सकती हूँ मैं? कैसे शादी करके यहाँ से जा सकती हूँ? नहीं, मैं पापा को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ सकती। उन्होंने मुझे अपनी जिंदगी दे दी और अब मैं उन्हें अपनी जिंदगी दूंगी। कभी उन्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगी। I love you, Papa. I love you so much. बबुले शीरे बिमशिमल्ले वशमल्ले, बबुते शीरे बिमशिमल्ले वशमल्ले, शिमालो तो पंप चला, जिमालो तो पंप चला। बबुले शीरे बिमशिमल्ले वशमल्ले, शिमालो तो पंप चला, जिमालो पंप चला। मुन्ना, क्या करते हैं आप? मुन्ना नहीं है इसका नाम, मुनीर है। या मुन्ना, व्हाटएवर। क्या करते हैं आप? जो भी काम मिले कर लेता हूँ मैं, काम से नहीं जी छुड़ाता मैं।
गुड। थोड़ा सा खाओ आप भी। थैंक यू। नाश्ता कर। ये आपका जो खाना पकाने वाला है ना, दिन ब दिन अच्छा होता जा रहा है। मुझको बड़ा पसंद है। आप भी खाओ। मैं खा लिया। कि पहले आपकी बहन के साथ कुछ अजीब वाकया हुआ, फिर आपका शौहर से झगड़ा और उसके बाद तलाक। पहले महर ने चांद चढ़ा दिया, अब तुम्हारा पुराना शौहर आके शोर मचा रहा है। वैसे तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुमने उसके भाई को जाल में फंसा रखा है। क्या हुआ? आप रोए जा रही हैं? मेरी परेशानी बढ़ा रही हैं आप। बताएं ना क्या हुआ? दुखों ने यहाँ पे भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। कहा था ना मेरे नसीब में खुशियां नहीं है। जिंदगी में हर कदम संभल संभल के चला मैंने, फिर भी ये लोग मुझे गिराने पे तुले हुए। बेगुनाह होते हुए भी गुनाहगार समझते हैं मुझे, आने कसते हैं मेरे पे। क्या इन लोगों के सीने में दिल नहीं है? पत्थर है क्या? जो इन लोगों को कोई दुख नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होती, कुछ भी बोल देते हैं किसी को। देखें, आप दुनिया की फिक्र करना छोड़ दें। आप अपनी एक हैप्पी लाइफ जियो, अपनी एक अच्छी जिंदगी जियो। नहीं, नहीं जीने देते ये लोग, नहीं जीने देते। हालांकि मैं तो पहले ही मर चुकी हूँ, जिंदा लाश की तरह एक जिंदगी गुजार रही हूँ, फिर भी ये लोग मुझे सुकून से रहने नहीं देते। बात कहूं, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। इज्जत बनाना चाहता हूँ आपको अपनी, आपके सारे दुख दर्द समेटना चाहता हूँ। नहीं सर, ये नहीं हो सकता। मैं नहीं चाहती कि आप मेरी उलझनों भरी जिंदगी में उलझ के रह जाए। आप बहुत अच्छी लड़की डिजर्व करते हैं, मेरे जैसी टूटी बिखरी लड़की नहीं। मैं आपको बिल्कुल खुश नहीं रख पाऊंगी। लेकिन नहीं, ये नहीं हो सकता। यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है, यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है। किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना। हाँ ठीक है, ये काम हो जाना चाहिए। ओके बाय। खैरियत? कहाँ जा रही सुबह सुबह? शहजाद से मिलने। शहजाद से मिलने? मैंने तुम्हें मना किया था ना। तुम कौन होते हो? तुम क्या करते हो? कहाँ जाते हो? तुमसे कभी मैंने पूछा? किस मुंह से तुम मुझ पर हुक्म चला रहे हो? राज्य, मैं तुम्हें उस आदमी से मिलने के लिए मना कर चुका हूं। तुम नहीं मिलोगे उससे।
मैं उससे मिलूंगी और तुमने जो करना है कर लो। राजिया! आई एम नॉट अ स्लेव और मैं जाऊंगी। राजिया! राजिया! Shut up! Just bloody shut up! Shut up. Shut up. Shut up. बाबा, बेगम साहिबा को साहब के साथ इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। थोड़े अदब के साथ, थोड़ी तमीज के साथ। कि बाबा क्या करे, इधर तो हर बंदा शटअप चला रहा। अरे यार, इतनी सी बात थी और तुम लोगों ने पता नहीं क्या क्या सोच लिया। लेकिन उसने बता कैसे दिया? इतनी सीधी लगती तो नहीं थी वो। मेरे दोस्त, यही तो तेरे दोस्त का कमाल। लड़कियों से राज उगलवाना और उसे दोस्ती करना, यही तो भाई का आर्ट। फिर क्या बताया उसने? मेरे बारे में कोई बात तो की होगी। बड़ी इम्प्रेस थी वो मुझसे। हरगिज़ नहीं। ना तेरा नाम लिया, ना तेरा जिक्र हो, अपने ही बारे में बात करती रही। और वैसे भी भूल जा उसे, घर तो तू उसकी जा नहीं सकता। अरे यार, क्यों नहीं जा सकता? ये क्या बात कर दी तुमने? दोस्त, तू शायद उसे ना भूल पाए, लेकिन उसके कुत्ते भी तुझे नहीं भूलेंगे। ठीक कह रहे हो तुम। तो फिर अब कुछ नहीं, छोड़ दे उसका पीछे। वैसे भी एमी सी थी वो। हाँ थी तो एमी, पर पैसा बहुत था उसके पास। जी, पैसा तो बहुत था और गालिबन वही चुराने की कोशिश की थी तुमने। फिर हो गए ना तुम शुरू। अच्छा, माइंड न कर, मानता हूँ तेरी भी थोड़ी इज्जत। देख यासिर, अब ज्यादा हो रही है ये। अच्छा, नाराज ना। दूसरी वाली दोस्त का बता, वो फिट वाली। कौन सी? वो मॉडर्न वाली? हाँ। हेलो, कहाँ हो सलाउद्दीन? क्या हुआ? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे अफसोस हो रहा है, बल्कि हैरानगी हो रही है कि तुम खुशबक से मिलते हो। तो भाई ने आपके कान भर ही दिए। कान भरने वाली कौन सी बात है? बिल्कुल ठीक कर रहा है मुश्ताक, उसका गुस्सा बिल्कुल बजा है। अरे वो बीवी थी उसकी। उन्होंने जो भी बात करनी थी मुझसे करते। उनका क्या हक बनता है कि किसी के घर जाके औरतों पे चीखें, बदतमीजी करें? कोई तरीका नहीं था ये। देखो सलाउद्दीन, अब हमारा खुशबक से कोई रिश्ता नहीं है। वो तुमसे मिलती जुलती है, उसे अपनी इज्जत का कोई ख्याल नहीं है। आप लोगों को जो समझना आप लोग समझें। मैं किसी को कोई एक्सप्लेनेशंस नहीं दे सकता। देखो सलाउद्दीन, मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा, मैं तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद हूँ। किसी अच्छी जगह तुम्हारी शादी कर दूं, तुम्हारा घर बसा दूं, ताकि मैं भी चैन से मर सकूं। सॉरी अभी, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ, मैं शादी करूंगा तो अपनी मर्जी से, भाई की मर्जी से नहीं। सलाउद्दीन, सलाउद्दीन, ये लड़का तो हाथ से निकल गया। ये हमारी बात नहीं मानेगा, अपनी मर्जी करेगा। या अल्लाह, मेरी बात ही नहीं सुन रहा। हेलो, क्या हुआ?
अरे तुम क्यों पानी दे रहे हो? माली आता है ना। वो मुझको अच्छा लगता है ना। अच्छा तुम्हारे बाबा का फोन है, बात करो उनसे। हाँ बाबा। वो मुन्ना बेटा कहाँ है तू? मैं बाबा अपनी नौकरी पर हूँ। अच्छा तुम थोड़ी देर के लिए छुट्टी लेकर घर आ सकता है बेटा? क्यों, क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? अरे मुन्ना खैर नहीं है, मैं ऐसे टेलीफोन पे नहीं बता सकता, बस तू घर आ जा। अच्छा मैं अभी साहब लोगों से बात करके छुट्टी लेकर आता हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, जरा जल्दी आ जाना। उस पागल को पता ही नहीं उसकी जान को खतरा है। हेलो, हाँ यासिर बोलो। वो जो आपने पैसे दिए थे ना, वो जमा करवा दिए, रसीदें देनी थी आपको। नहीं, जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगी रसीद का? नहीं, आपको यकीन होना चाहिए कि जो रकम आपने अपने पॉकेट मनी से दी थी वो सही जगह पे पहुंची भी है कि नहीं। देखो यासिर, ऐसे मामलात में फ्रॉड करने और झूठ बोलने वालों की अल्लाह ताला सख्त पकड़ करता है। और मुझे यकीन है इस बात का कि कम से कम तुम उन यतीम बच्चों के नाम पर झूठ नहीं बोल सकते। इतना तो एतबार हो गया है मुझे तुम पे। जान गई हूँ मैं तुम्हें। ओके, अल्लाह हाफिज। कोई ना कोई बात तो जरूर हुई होगी ना। हाँ मैम साहब, मुझे भी ऐसा लगा। देखो तुम बहुत हिम्मत और हौसले से वहां पे जाना, ठीक है? सही है, चलता हूँ मैं। नहीं रुको, ये कुछ पैसे ये ले जाओ। अब वहां पे पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई हो, जरूरत पड़ सकते हैं ना। मैं आपसे भला कैसे पैसे ले सकता हूँ? नहीं, मैं आपसे पैसे नहीं। देखो मेरी बात सुनो, कितने अरसे से तुमने घर पे पैसे नहीं भेजे ना, तुम्हें अपनी अम्मा को पैसे देना जरूरी है इस वक्त। समझो बात को, रखो ये। मुझे आपसे पैसे लेते हुए शर्म महसूस होती है। मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती कि मैं अपनी बीवी से पैसे लूं। मैं जहाँ नौकरी करता हूँ ना, वहाँ मैं एडवांस से पैसे लूंगा। तुम वहाँ से एडवांस नहीं लोगे और ना ही अब तुम वहाँ पे जॉब करोगे। साहब अगर मैं वहाँ नौकरी नहीं करूंगा तो मेरे अम्मा अब्बा का और भाजाई का गुजारा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। मैं डैड से तुम्हारी जॉब के बारे में बात करूंगी, ठीक है? तुम परेशान मत हो, ये रखो और अभी जाओ, ठीक है? ये लो प्लीज। शुक्रिया, चलता हूँ। कमाले, क्या हो गया है तुझे? परेशान क्यों है तू इतना? लगता है बाबा की तबीयत ठीक नहीं। वो मैं ठीक हूँ, तू फिक्र ना कर, अपनी फिक्र कर तू। सलाम मामा। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा बच्चा, अच्छा हुआ तू आ गया। अस्सलाम वालेकुम भाई। खुश रह भाजाई। अम्मा ये तनख्वाह एडवांस लाए। लगता है भाई को बहुत अच्छी नौकरी लगी। बस ये अम्मा और बाबा साईं की दुआएं हैं, तेरे नसीब से नौकरी मिली है। अरे बाबा इतना मुंह सुजा के क्यों बैठा है? आजा गले लग जा। और रुक जा उधर, रुक जा इधर, आगे मत बढ़ना। क्या हो गया है तुझे कमाले? वो इतने खुशी से तेरे गले लग रहा है और तू इतना गुस्सा कर रहा है। और पूछ इससे, कहाँ नौकरी मिली है तेरे को? मुन्ना, बता ना अपने बाप को, कहाँ मिली है तुझे नौकरी? मैं बताता हूँ तुझे, कोई नौकरी वोकरी नहीं मिली इसको। इसने एक अमीर आदमी की लड़की से निकाह पढ़वाया है। ये पैसे भी उसी ने भेजे होंगे। अरे बेच दिया है इसने खुद को।
जाना। बाबा सच कह रहा है, इन साहब एक खमीर बाप की बेटी है। आप क्यों इतनी मायूसी की बातें करते हैं मिस खुशी? प्लीज। और क्या करूं सर, मेरे घर वाले फिर से मेरी शादी कराना चाहते हैं।